हेलो फ्रेंड्स, हेलो सभी को। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसका नाम है परसेंटेज पॉइंट कॉन्सेप्ट। परसेंटेज पॉइंट, चेंज इन परसेंटेज पॉइंट। दो चीजें होती हैं, परसेंटेज चेंज होता है और चेंज इन परसेंटेज पॉइंट होता है। तो ये चेंज इन परसेंटेज पॉइंट क्या होता है सर, इस वीडियो में जानेंगे और विद क्वेश्चन जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए बच्चों। तो देखो, परसेंटेज चेंज जो होता है वो हम लोगों ने पढ़ा है। क्या होता है सर, परसेंटेज चेंज हम लोगों को पता है कि परसेंटेज चेंज होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100। अगर मुझे परसेंटेज चेंज निकालना है तो मैं फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू माइनस करूंगा, डिवाइड करूंगा इनिशियल वैल्यू से और इंटू में मैं 100 कर दूंगा। तो ये मेरा परसेंटेज चेंज आता है। लेकिन सर आज की जो क्लास है हमारी वो तो है चेंज इन परसेंटेज पॉइंट में। तो ये परसेंटेज पॉइंट क्या होता है सर, परसेंटेज पॉइंट चेंज क्या होता है बेसिकली। तो ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज पॉइंट चेंज, जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है। तो परसेंटेज पॉइंट चेंज का मतलब होता है सर डिफरेंस बिटवीन परसेंटेजेस। क्या होता है सर, डिफरेंस बिटवीन टू परसेंटेजेस। जो दो परसेंटेजेस में वैल्यू हमें अलग अलग दी होती है उनमें जो डिफरेंस होता है उसी को हम परसेंटेज पॉइंट चेंज बोलते हैं। आइए एग्जांपल से जानते हैं इस चीज को। जैसे कि आपके सामने एक एग्जांपल दिया हुआ है, कंसीडर पॉपुलेशन ऑफ सिटी एक्स ईयर 1998 एंड 1999। 1998 में जो मेल्स थे वो 40 थे और जो फीमेल्स थे 1999 में वो 50 थे। जबकि पॉपुलेशन जो थी टोटल वो थी 100 सर, और 1999 में मेल्स 50 थे जबकि टोटल पॉपुलेशन सर 150 थी। ठीक है। अब मैं अगर आप लोगों से पूछता हूं कि बताइए, क्वेश्चन पहला सवाल अगर मैं आपसे पूछता हूं फर्स्ट क्वेश्चन कि फाइंड परसेंटेज चेंज इन मेल्स। परसेंटेज चेंज इन मेल्स कब बताना है सर, परसेंटेज चेंज इन मेल्स फ्रॉम 1998 टू 1999। तो ये सवाल है मेरे पास, ये आ गया सर हमारे पास क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे, जो मेल्स थे 1998 के वो इनिशियल वैल्यू होगी, मतलब कि यहां पे इनिशियल जो मेल्स थे वो 40 थे और फाइनली जो मेल्स हो गए वो 50 हो गए 1999 में। तो अगर मैं आप लोगों से पूछता हूं कि बताइए कितने परसेंटेज का इंक्रीज हुआ या कितने परसेंट का चेंज हुआ, तो आप कहेंगे सर फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इंटू 100 कर दीजिए। तो ये आंसर हमारा आ जाएगा 10/40 इंटू 100। सो दिस इज अल्टीमेटली कम्स आउट टू बी 25%, जो कि हम लोग जानते हैं परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला यही होता है। लेकिन सर आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है परसेंटेज पॉइंट चेंज। तो ये परसेंटेज पॉइंट चेंज क्या होता है, तो अब मैं सवाल को थोड़ा सा चेंज करता हूं। हमारे पास क्वेश्चन आया सपोज फाइंड परसेंटेज पॉइंट चेंज। अब देखिए क्वेश्चन में परसेंटेज पॉइंट चेंज पूछा हुआ है। फाइंड परसेंटेज पॉइंट चेंज इन मेल्स फ्रॉम 1998 टू 1999। तो अब ये सवाल में सर हमसे परसेंटेज चेंज नहीं पूछा हुआ, हमसे परसेंटेज पॉइंट चेंज पूछा हुआ है। तो उसमें क्या करेंगे हम देखेंगे कि मेल्स का क्या परसेंट है 1998 में और मेल्स कितने परसेंट है 1999 में। उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही सर परसेंटेज पॉइंट चेंज बनेगा। तो देखिए अगर मैं 1998 में जाता हूं तो वहां पे जो मेल्स का परसेंटेज है यदि मुझे वो निकालना है तो मेल को ऊपर रखूंगा, दैट इज 40। और किस में से है ये, आउट ऑफ 100, क्योंकि टोटल पॉपुलेशन तब 100 थी। तो इंटू 100 कर दूंगा मैं, तो मेल्स मेरे पास आ जाएंगे 40%। जबकि 1999 में यदि मैं जाता हूं तो वहां पे अगर मैं मेल्स की संख्या देखता हूं तो वो है 50, लेकिन टोटल पॉपुलेशन अगर मैं देखता हूं वहां पे है 150 और इंटू 100 यदि इसे करता हूं तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 33.33%। तो अगर हम यहां पे परसेंटेज पॉइंट देखें, परसेंटेज पॉइंट चेंज देखें, तो हमने कहा था परसेंटेज पॉइंट चेंज जो होता है सर वो डिफरेंस बिटवीन टू परसेंटेजेस होता है। तो वो अगर हम यहां देखें तो यहां पे 40% था इनिशियली, अभी 33.33% हो गया। देयर इज अ चेंज ऑफ 6.66% सर, वो भी डिक्रीज हुआ है। अगर आपने देखा है पहले 40% था जबकि अभी 33.33% है। तो परसेंटेज पॉइंट चेंज इज नथिंग बट डिफरेंस बिटवीन टू परसेंटेजेस। यहां पे हम बोलेंगे 6.66% का डिक्रीज है, जबकि परसेंटेज चेंज इज नथिंग बट फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू इंटू 100 सर। तो एक बार दोबारा करते हैं, आई एम श्योर ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा सब बच्चों को। एक बार फिर से करते हैं, दोबारा करते हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन ये कहता है सर एंडी स्कोर्ड 75 आउट ऑफ 150 मार्क्स इन हिज मिड टर्म एग्जाम वेयर एज 105 आउट ऑफ 150 मार्क्स इन एंड टर्म एग्जाम। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन हिज मार्क्स। तो
मुझे बताइए, अगर मुझे परसेंटेज चेंज पूछा हुआ है, परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज पूछा हुआ है, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, वहां पे हम लोग सर इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू पे फोकस करेंगे। और क्योंकि यहां पे मार्क्स में बोला हुआ है, तो मार्क्स की जो इनिशियल वैल्यू है, इनिशियली जो एनडी के मार्क्स आए थे वो थे 75, जबकि फाइनल एंड टर्म में उसके जो एग्जाम में जो मार्क्स थे वो थे 105। तो अगर मुझे परसेंटेज चेंज बताना है, क्योंकि यहां पे इंक्रीज हुआ है, तो मैं परसेंटेज इंक्रीज बोलूंगा। दैट इज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू सर इंटू 100 कर देंगे। तो दिस इज 30 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 100 ले लेंगे, तो दिस वैल्यू वुड बी 4, दिस वैल्यू वुड बी 3, और ये कटेगा तो 10, और दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 40% सर। तो ये क्या आ गया हमारा, ये परसेंटेज इंक्रीज आ गया। लेकिन अगर 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 सवाल में ये चेंज आता है, फाइंड द इंक्रीज इन परसेंटेज पॉइंट। नाउ परसेंटेज पॉइंट चेंज बताना है हमें, एंड दैट इज बेसिकली डिफरेंस बिटवीन परसेंटेजेस। तो अब हम क्या करेंगे सर, अब हम एनडी के जो मार्क्स हैं मिड टर्म में और एंड टर्म में, उन दोनों को परसेंटेज की टर्म्स में निकालेंगे, फिर हम उसका डिफरेंस निकालेंगे। तो अगर मैं एनडी के मार्क्स देखूं, 75 थे मिड टर्म में, और ये 75 थे आउट ऑफ 150, और इंटू 100 कर दूं, तो सर एनडी के जो मार्क्स थे वो 50% थे मिड टर्म में। बिल्कुल सही है। और अगर हम एंड टर्म में जाएं सर, तो उसके मार्क्स थे 105 आउट ऑफ 150, इंटू 100 करते हैं सर, तो 50 से कट के ये 2 और ये 3, और दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 35 इंटू 2, दिस वैल्यू वुड बी अल्टीमेटली 70%। नाउ इनिशियली एनडी के जो मार्क्स थे वो 50% थे, बट फाइनली एंड टर्म में उसके 70% हो गए। हमें बताना है इंक्रीज इन परसेंटेज पॉइंट। नाउ इंक्रीज इन परसेंटेज पॉइंट इज नथिंग बट डिफरेंस बिटवीन टू परसेंटेजेस, दैट इज 70% माइनस 50%। सो वी कैन से दैट increase in percentage point is basically 20%. Now the answer of this question would be C, 20। तो आंसर ऑफ इस क्वेश्चन का 20 हो जाएगा। आई एम श्योर ये कॉन्सेप्ट सब बच्चों को समझ में आ रहा है। अभी भी किसी को डाउट है तो आइए एक बार दोबारा करते हैं, एक तीसरे सवाल से करते हैं। तीसरा सवाल ये रहा आपके सामने। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट फॉर्म 20% ऑफ द टोटल फूड ग्रेन इन 1996। ठीक है, नेक्स्ट ईयर द शेयर ऑफ व्हीट इन द टोटल प्रोडक्शन वेंट अप बाय 5 परसेंटेज पॉइंट। व्हाट डज इट मीन सर? 20% कब था? 20% था 1996 में। मैं आपको बताता हूं, टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन में व्हीट का जो कंट्रीब्यूशन था 1996 में वो 20% था। क्या मतलब हुआ सर इसका? इसका मतलब सिंपली ये हुआ कि अगर मैं 1996 की बात करूं तो जो व्हीट था वो 20% था टोटल प्रोडक्शन का। यस सर। तो अगर मैं 1 मिनट के लिए 1996 में टोटल प्रोडक्शन 100 मान लेता हूं, यदि टोटल प्रोडक्शन मैंने 100 मान ली, तो आप कहेंगे कि सर यहां पे व्हीट जो है वो 20 है, क्योंकि 20% लेना है हमें उसका। अब क्या घटना घटी 1997 में, नेक्स्ट ईयर में जो व्हीट का प्रोडक्शन था वो 5 परसेंटेज पॉइंट से बढ़ गया। नाउ परसेंटेज पॉइंट इज नथिंग सर बट डिफरेंस बिटवीन टू परसेंटेजेस। अगर वो 5% से परसेंटेज पॉइंट इंक्रीज हुआ है, तो पहले अगर वो 20% था तो 1997 में सर वो टोटल प्रोडक्शन का 25% हो गया। वेरी गुड। लेकिन ये 25% किसका है सर? ये टोटल प्रोडक्शन का है। सर टोटल प्रोडक्शन कौन सी? टोटल प्रोडक्शन सर 1997 वाली। अभी हमें 1997 की टोटल प्रोडक्शन पता नहीं है, तो आइए वो निकालने की कोशिश करते हैं। कहता है फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट फ्रॉम 1996 टू 1997। अब यहां पे कई बार बच्चे सर गलती कर देते हैं, वो 25% को 25 ले लेते हैं। नाउ 25% जो है वो टोटल प्रोडक्शन 1997 का है। अभी हमें पहले टोटल प्रोडक्शन सर 1997 की पता होनी चाहिए। तो उसने बोला है जो टोटल फूड प्रोडक्शन थी वो 20% से बढ़ गई थी 1996 से 1997 में। मतलब क्या सर? मतलब ये कि अगर 1996 में वो 100 थी तो वो 20% बढ़ गई टोटल प्रोडक्शन, और जो टोटल प्रोडक्शन थी सर वो 120 हो गई कब? 1997 में। वेरी गुड। और जो ये सर 25% है ये टोटल प्रोडक्शन का है 1997 की। 1997 में 120 टोटल प्रोडक्शन थी, उसका 25% सर अगर निकालते हैं हम तो 25% इसका जो आएगा दैट कम्स आउट टू बी 30। इट मीन्स दैट कि सर जो 1996 में व्हीट की प्रोडक्शन थी वो 20 थी, जबकि 1997 में वो 30 हो गई थी। तो सर सवाल क्या है? सवाल ये है कि परसेंटेज चेंज बताओ व्हीट का 1996 से 1997। अब हमें सर परसेंटेज
पॉइंट चेंज नहीं बताना, हमें परसेंटेज चेंज बताना है। उसके लिए फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू करते हैं। यहां पे सर इनिशियल वैल्यू जो है वो 20 है, जबकि फाइनल जो है 30 है, तो 30 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100 कर देंगे सर। तो ये 10/20 इंटू 100 आ जाएगा, मतलब कि सर ये वैल्यू हमारी 50% आ जाएगी और इस सवाल का आंसर डी हो जाएगा सर। तो यहां पे ये क्वेश्चन भी सभी बच्चों को समझ में आया होगा।